आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने का फैसला किया है। इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज कोरोना के खिलाफ लड़ रहे फ्रंट लाइन वॉरियर्स के साहस, संयम और शौर्य की सराहना करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया को संबोधित करने जा रहे हैं। दुनिया को शांति, संयम और शौर्य का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी बौद्धों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का पालन हो, इसलिए पीएम मोदी वर्चुअल प्रार्थना समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री खुद भी कई बार सामाजिक दूरी की अहमियत का जिक्र कर चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस पवित्र दिन के मौके पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का फैसला किया है। देश में कोरोना से लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स खुद ही महामारी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में देश के देवदूतों का हौसला बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है और इससे भी जरूरी है इन देवदूतों का सम्मान। देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। कोरोना के फैलते जाल को रोकने के लिए देश दृढ़ संकल्प है। इरादे मजबूत हैं, कोरोना को हराना है। कोरोना को हराने के मकसद से ही देश में 3 बार लॉकडाउन को बढ़ाया जा चुका है। अब संयम की तारीख 17 मई तक है। प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ सारा देश खड़ा है, क्योंकि ये सभी मानते हैं जान है तो जहान है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। माना जा रहा है कि आज के संबोधन में प्रधानमंत्री कोरोना से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री देश के सामने ये बात फिर रख सकते हैं कि भारत के फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के सामने कितना कठिन समय है और कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों के प्रति समाज का बर्ताव कैसा है और इसे कैसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ये भी समझ रहे हैं कि देश में कोरोना के चलते लगातार नुकसान हो रहा है। देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच प्रधानमंत्री देश को ये भी बता सकते हैं कि हमें कोरोना को रोकने के तरीकों पर प्रभावी अमल करना ही होगा। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में देश के वीर योद्धाओं की शहादत और कुख्यात आतंकी के सफाये के ठीक बाद होने जा रहा है। जिस कश्मीर में आज आतंकवाद की खेती हो रही है, वो बुद्ध के संदेश की भूमि रहा है। लेकिन इस पवित्र धरती पर आतंकिस्तान की काली छाया है। लेकिन आतंकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत शांति का ही नहीं, शौर्य का भी पुजारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जी न्यूज। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.